Hello dear students, good morning. Now our next chapter for the revision is the chapter number 12 exponents and powers. Okay, now हम आज इस सेशन में चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन करेंगे, तो अच्छे से ध्यान देना। चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो उसका पहले सबसे पहले बेसिक क्या है वो देख लेते हैं। एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, बेस क्या है, ये जो उसके वर्ड्स है वो पहले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कोई नंबर है सपोज 2⁴, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 2 है उसको हम बोल सकते हैं बेस। ओके, देन ये 4 है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट्स। ओके, और ये जो पूरा जो नंबर है 2⁴ वो है पावर। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। एक्सपोनेंट किसको हम बोल सकते हैं, बेस क्या है। ओके, नाउ अभी ये जो एक्सपोनेंट एंड पावर है उसके अंदर कुछ लॉज है। ओके, जो हमने अच्छे से हमारा जो नोट्स का जो सेशन था, इंट्रोडक्शन का जो सेशन था उसमें हमने देखा था। ओके, नाउ चलो वो लॉज भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, बाद में उसके जो वो कंटेंट है उसके बेस्ड जो सम्स है वो हम करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉज। तो लॉज स्टार्ट करने से पहले जो उसकी डेफिनेशंस है, ओके, वो मैं एक बार आपको बोल देता हूं कि फर्स्ट लॉ है उसका टाइटल, डेफिनेशन नहीं, टाइटल क्या है। ओके, तो फर्स्ट जो लॉ है हमारा वो है मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस। ओके, फर्स्ट लॉ क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो उसमें हमारा फर्स्ट लॉ है वो है मल्टीप्लाइंग द पावर्स विथ द सेम बेस। मल्टीप्लाइंग द पावर्स विथ सेम बेस, तो उसका आंसर क्या आएगा, a⁴m plus n। when the base are equal and the operator is multiplication, then एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, एडिशन होगा। एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, एडिशन होगा, जो हमने आगे भी पढ़ा है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस। ओके, नाउ सिमिलरली सेकंड जो लॉ है हमारा वो है डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस। ओके, सेकंड लॉ क्या है, डिवाइडिंग द पावर्स विद द same base, तो a⁴m is divided by a⁴n is equal to a⁴m minus n। ये हुआ सेकंड लॉ, डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस। ओके, नाउ थर्ड लॉ के ऊपर जाते हैं। मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन सेशन में अच्छे से ये सिखाया है और उसका एक एक एग्जांपल भी हमने देखा है। ओके, तो ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए है। ओके, तो थर्ड नंबर का लॉ है वो है टेकिंग अ पावर ऑफ अ पावर। ओके, थर्ड नंबर का लॉ क्या है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। तो थर्ड नंबर a⁴m इट्स रेस टू n, तो ये पावर है उसका भी एक पावर है, तो वो जो दो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, a⁴m मल्टी n। ओके, नाउ फोर्थ नंबर, तो जो फोर्थ नंबर का लॉ है वो है, नाउ अपने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ देखा उसके जैसे ही सिमिलर, बट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में आपको सेम बेस दिया था। नाउ हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर का लॉ है उसमें होगा सेम एक्सपोनेंट सेम होगा, बेस डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट आर सेम। a⁴m मल्टी b⁴m, multiplying the powers with the same exponent। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ab⁴m। बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। नाउ सिमिलरली फिफ्थ नंबर, इट्स द डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। यहां पे भी जैसे मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, सिमिलरली डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। तो a
divided by b raised to m. Okay, a divided by. Now and the sixth number, तो सिक्स नंबर में है लास्ट वन, एक्सपोनेंट विद पावर विद एक्सपोनेंट जीरो। तो ऐसा पावर जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, जीरो हो, तो एक ऐसा एक लॉ है a raised to 0, तो इट्स ऑलवेज आंसर क्या आएगा उसका 1। ओके, ऑलवेज उसका आंसर क्या होगा 1। a raised to 0 इट्स 1, कोई भी नंबर ले लो आप, 1 lakh raised to 0 इट्स ऑलवेज 1। तो ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेने हैं। नाउ अभी इसके कंटेंट के हिसाब से जो उसके सम्स है जो हमने एक्सरसाइज में किए हैं उसके जैसे सम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वन में है इवैल्यूएट इवैल्यूएट में मींस आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो आपको नंबर दिया है उसकी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर ही फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 4 raised to -2, 4 raised to -2। तो 4 raised to -2 है, उसका पावर कैसा है, सॉरी एक्सपोनेंट कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर एक्सपोनेंट है तो आप उसके अंदर कोई भी आप ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो माइनस पावर है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, सॉरी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ये हम 7th स्टैंडर्ड में सीख के आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव, तो ये 4 raised to -2 है, तो माइनस पावर है उसको, माइनस एक्सपोनेंट है उसको हमें प्लस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, तो चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 raised to 2। तो ये देखो माइनस पावर माइनस एक्सपोनेंट था वो क्या हो गया प्लस एक्सपोनेंट, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो 1/4 raised to 2, तो 1 4 4 जा, तो इट्स 1/60। क्या आएगा आंसर उसका 1/60। ये था फर्स्ट। नाउ सेकंड नंबर में आपको दिया है 1/3 इट्स रेज्ड टू -3, 1/3 इट्स रेज्ड टू -3। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव को आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 1/3 है उसका क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, तो जो उसका एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा 3। ओके, तो 3 raised to क्या हो जाएगा अभी 3। तो 3 raised to 3 इट्स 3 मल्टी 3 3 3 जा 9 9 3 जा इट्स 27। ओके, तो ये था हमारा सेकंड नंबर। नाउ सिमिलरली अभी हम नेक्स्ट कोई लेते हैं, एक और सम लेते हैं इसका। थर्ड नंबर है सपोज -3 raised to 2, -3 raised to सिंपल -3 मल्टी -3 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस। ओके, ये था एक सिंपल एग्जांपल। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। जो लॉज जो हमने पढ़े हैं वो जो लॉज का यूज करके हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो चलो वो भी एकदम इजी सम्स दिए, तो चलो वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है simplify and express
simplify and express the result in power with positive exponent. ओके, तो यहाँ पे है एक क्वेश्चन है, जैसे आपको जो लॉस का यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना है. ओके, इवेल्युएट मींस उसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सिंपल फॉर्म में लाना है, सिंप्लीफाई करना है, और जो आपका आंसर आया वो आपको ध्यान देना है कि वो आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो. तो अगर आपको नेगेटिव आता है तो उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है -4 it's divided by -4/5. ओके, तो नाउ -4/4 है divided by -4/5. both the base are equal, it's divide and exponents भी है यहाँ पे. तो लॉ अप्लाई करेंगे. सेकंड नंबर लॉ आप देख सकते हो, a/m is divided by a/n. बेस इक्वल है, ऑपरेटर डिवाइड है, तो क्या होगा, दोनों जो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में होगा माइनस, सब्ट्रैक्शन. ओके, तो -4/4 -5. ओके, तो -4 -5 इट्स -1. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है, बट हमें वो नेगेटिव नहीं चाहिए, वो पॉजिटिव चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, -4 का क्या ले लूंगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1/-4. ओके, रेज़ टू 1 है तो वो -4/1 इज -4. ओके, तो 1/-4. ये था फर्स्ट नंबर. नाउ सेकंड. तो सेकंड भी आपको कुछ इस तरह ही दिया है. सेकंड नंबर में आपको दिया है 2⁻⁻7 इट्स डिवाइडेड बाय 2⁻⁻10 multiply by 2⁻⁻5. ओके, नाउ फर्स्ट यहाँ पे आपको दो ऑपरेटर एक साथ दिए हैं, तो फर्स्ट जो आपको ब्रैकेट में है वो पहले तो सिंप्लीफाई करो, देन आपको थर्ड नंबर उसके साथ लेना है. ओके, तो सबसे पहले 2 बेस इक्वल है, ऑपरेटर डिवाइड है, तो जो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. तो 2⁻⁻7 माइनस इन ब्रैकेट -10. ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट और 2⁻⁻5. नाउ 2⁻⁻7 माइनस प्लस. नाउ 2 प्लस माइनस होगा सब्ट्रैक्शन. 10 - 7 इट्स 3, बट साइन इज बिगर नंबर की साइन लेनी है तो प्लस. ओके, तो प्लस हमें करने की जरूरत नहीं. एंड सिमिलरली आपको सेकंड ब्रैकेट भी दिया है 2⁻5. नाउ 2⁻3 प्लस इन ब्रैकेट -5. बेस आर इक्वल, ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, दोनों जो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा, एडिशन. तो 2 यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस, तो 3 - 5 इज -2. तो 2⁻2 वो हमें नहीं लेना है, हमें आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में लाना है. ओके, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना पड़ेगा. तो 2⁻2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2⁻2 तो 1/2. तो ये था हमारा सेकंड नंबर. और आपको इक्वल टू के नीचे इक्वल टू मेंशन करना है अच्छे से. 1/2 इज द फाइनल आंसर. ओके, नाउ थर्ड नंबर. तो थर्ड नंबर में भी आपको एक ऐसा ही एकदम इजी सम दिया है. 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय -5⁻3.
ओके 3 रेज टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 रेज टू -3। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एक ये दो सम करने के बाद ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा, सर यहाँ पे तो बेस इक्वल नहीं है। ओके तो आपको चेक करना है कि एक्सपोनेंट इक्वल है, तो यस एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, तो लॉ क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ नंबर, मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। तो क्या होगा, जो बेस है उसके बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ओके तो 3 मल्टी -5 रेज टू माइनस, ओके नाउ 3 5s are 15 but sign minus and -15 raised to -3, answer always in a positive exponent। okay तो 1 upon -15 raised to 3। okay तो ये आपका थर्ड नंबर कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 3, evaluate or find the value। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे भी एकदम इजी सम्स लिए हैं मैंने, तो अच्छे से ध्यान देना। फर्स्ट नंबर है 2 रेज टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू -1, 2 रेज टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू -1 इन ब्रैकेट 2 रेज टू 2। ओके नाउ वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल भी हम कर सकते हैं, जैसे आप 2 रेज टू 0 है, आप चेक करोगे कि बेस उसका एक्सपोनेंट वो सब इक्वल नहीं है, आप इक्वल भी यहाँ पे कर सकते हो, बट सिंपल आपको फाइंड द वैल्यू पूछा है तो ऐसे सिंपल भी आप कर सकते हो। देखो 0 2 रेज टू 0 क्या होगा, व्हाट सॉरी यहाँ पे प्लस है 2 रेज टू 0 प्लस 4 रेज टू -1, यहाँ पे आप सिंपल भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो आप कोई भी लॉ अप्लाई कर सकते नहीं हो क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। ओके तो 2 रेज टू 0, तो 2 रेज टू 0 इज ऑलवेज 1 प्लस यहाँ पे 4 रेज टू -1 है, तो आप क्या करो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले तो उसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव पावर हो जाएगा, तो 1/4 मल्टी ये क्या है 2 रेज टू 2 मींस 4। नाउ यहाँ पे आपको एलसीएम लेके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है ये टर्म को, तो यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 is divided by 4 multi 4 plus 1 5/4 multi 4 it's 4 cancel, 5 is the answer। okay तो ये था फर्स्ट नंबर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर आपको एकदम इजी इसके जैसा ही एक सम है जो आप एक्सरसाइज में इसके जैसा एक सम करके आए हो, 1/2 रेज टू -1 प्लस 1/3 रेज टू -1 प्लस 1/4 रेज टू -1, 1/2 रेज टू -1 प्लस 1/3 रेज टू -1 प्लस 1/4 रेज टू -1। तो यहाँ पे तीनों जो एक्सपोनेंट है, तीनों पावर्स है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही आप उसको सिंप्लीफाई या सॉल्व कर पाओगे। ओके तो सबसे पहले आपको जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने पड़ेंगे, तो तीनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज टू 1 प्लस 3 रेज टू 1 प्लस 4 raised to 1। okay 2 raised to 1 2 plus 3 plus 4 simple is 9, 2 plus 3 is 5, 5 plus 4 is 9। okay simple। now the last number, third number में भी आपको एकदम easy और interesting, 2 raised to -1 plus 3 raised to -1 plus 5 raised to -1 is raised to 0। ओके तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों जो टर्म्स है, ओके तीनों जो पावर है वो एक नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है,
तो आप करोगे कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो पावर है उसका भी आपको एक एक्सपोनेंट दिया है, वो 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म का आपको एक्सपोनेंट 0 दिया है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉ है कोई भी यहाँ पे बेस है उसका अगर पावर एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1। ओके, तो ये थर्ड नंबर। और एक सम ले लेते हैं क्वेश्चन 4 नंबर में है 3/4 रेस टू -3/4 इज रेस टू 2 -2 रेस टू 2। ओके, -3 -2 रेस टू 2। तो सिंपल, सबसे पहले टेकिंग पावर ऑफ पावर है तो दोनों एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो -3/4 रेस टू -2 मल्टी 2, -3/4 ये हो जाएगा -4। ओके, तो -4 है, तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 4/-3 रेस टू 4, तो 4 रेस टू 4 और एंड -3 रेस टू भी 4। 4 × 4 × 4 × 4 4 times and -3 multi -3 multi -3 multi -3। Now 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are it's 216 divided by 3 3s are 9, 9 3s are it's 27, 27 3s are it's 81। बट यहाँ पे आपका साइन भी चेक करना है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो आंसर ऑलवेज प्लस। ओके, तो 216/81। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लिए। आगे हम कुछ टफ सम्स लेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी आपको ऑलवेज याद रखना है। इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आपको वो एमसीक्यू में भी आपको काम लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सीधा मेरा कॉन्टेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक गुड बाय, टेक केयर।